लाइव। हाँ, लाइव का ऑप्शन नंबर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जैनब आपके साथ। आज एक प्रोग्रेसिंग और डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन तकमीर नो पाकिस्तान के कुछ उभरते हुए सितारों को आपके सामने पेश करती हूँ। तकमीर नो पाकिस्तान एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हम जैसे नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। तो आज हम उन हस्तियों से तकमीर नो पाकिस्तान के मुतालिक कुछ बहस करेंगे और इसके साथ ही साथ तबादला ख्यालात। तो आज जो मेरे साथ गेस्ट स्पीकर मौजूद है वो चेयरमैन एंड फाउंडर ऑफ तकमीर पाकिस्तान मिस्टर मोहम्मद बिलाल है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे मिजाज हैं आपके सर? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है। सर, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे व्यूअर्स को अपना जरा एक इंट्रोडक्शन करा दीजिए। थैंक यू जैनब, ज़रूर। नाम तो ऑलरेडी आपने बता ही दिया होगा। वैसे ही मुझे जो ऑलमोस्ट सुनने वाले होंगे, उम्मीद है कि जानते होंगे, मोस्टली जानते ही हैं। मिस्टर फनी एंड कॉमेडियन के लिहाज से जी ज़्यादातर मैं पाकिस्तान में जिससे माना जाता हूँ। तो अगर बाकी देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं टीम का, आपने नाम बता दिया है, उसका चेयरमैन एंड फाउंडर। इसी के साथ साथ अल अदनान न्यूज़, खोई टीवी, उर्दू पॉइंट और अपना सैब न्यूज़ का एज ए रिपोर्टर लाहौर में काम कर रहा हूँ। तो अगर यूनिवर्सिटी की बात की जाए, एमएससी इकोनॉमिक्स लास्ट फाइनल ईयर चल रहा है मेरा, जिसकी रिसर्च जारी है। तो उसमें यूनिवर्सिटी में बहुत ही छोटे पीरियड में, यानी कहें तो बहुत थोड़े पीरियड में अल्हम्दुलिल्लाह 60 के करीब करीब अवार्ड लिया, जिसमें बेस्ट एक्टिव स्टूडेंट का अवार्ड भी शामिल था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का, और आपका भी कि आपने यहाँ पर बोलने का मौका दिया। माशाल्लाह सर, थैंक यू सो मच आपसे जो आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इसके साथ ही साथ हमारे साथ जो है गेस्ट स्पीकर मौजूद हैं, सीईओ एंड प्रेसिडेंट ऑफ तकमीर नो पाकिस्तान, सर अनवार इफ्तिखार। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जैनब, आप कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स से अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दीजिए। जी, सवाल ऑफ मेरा नाम अनवार इफ्तिखार है और मेरा तल्लुक यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन टाउनशिप लाहौर से है। और मैं बायोलॉजी सिक्स सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इस ऑर्गेनाइजेशन तकमील पाकिस्तान का मैं फाउंडर भी, प्रेसिडेंट एंड सीईओ भी हूँ। और बिलाल भाई और मैंने हम दोनों ने ख्वाब देखा था और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पे वर्क कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो आज के मुबाहिसे के उन्वान के मुताबिक तकमीर पाकिस्तान जो कि ग्रोइंग और फ्लरिशिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने हम जैसे यूथ को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, हमें एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया। हम में से बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो कि टैलेंट रखते हैं और इसे शो भी करना चाहते हैं। हम में से बहुत से ऐसे नौजवान भी हैं जो इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं, और कुछ तो इस तरह के नौजवान हैं जो पर्दे के पीछे ही रह जाते हैं। तो तकदीर नो पाकिस्तान एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हम सबको ये मौका फराहम किया है कि हम ये अपॉर्चुनिटी को अवेल करें और इंसानियत की खिदमत में एक आपस में एक से एक कंधा मिलाएं, और इसके साथ ही साथ मुल्क की तरक्की में इजाफा करें। तो पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। तकबीर नो पाकिस्तान के सीईओ से मेरा ये सवाल है कि जैसे कि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, तो इस सिलसिले में तकबीर नो पाकिस्तान का क्या किरदार है सर? जी जैनब, पाकिस्तान बिल्कुल एक डेवलपिंग कंट्री है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम भी इसके सिटीजन हैं। और हमें प्राउड भी होना चाहिए कि हम एक डेवलपिंग स्टेज पे हैं। और डेवलपिंग स्टेज पे जो जितनी एफर्ट करता है उसे उतना ही फ्रूट मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी जो ये स्टूडेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमने ऑल ओवर पाकिस्तान से स्टूडेंट इकट्ठे करके बनाई है, हमारी स्टेज भी अभी डेवलपिंग है। हम अभी इनिशियल स्टेजेस में हैं। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है कि हम अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन को नेशनली एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, इंशाल्लाह हम इसको जो है अचीव करने में ज़रूर कामयाब होंगे। बिलाल साहब, आपकी जो है मुझे रिसेंटली खबर हुई है आज ही कि आपकी एक तहरीर शाया हुई है। तो उस हवाले जी। से आपका कुछ राय लेना चाहूंगी कि आपने उसमें यूथ को क्या पैगाम दिया है और उसका क्या निचोड़ है। जी जैनब, जरूर, क्यों नहीं। कि अल्हम्दुलिल्लाह जो आज मैंने एक तहरीर शाया हुई है कि वबा के दिनों में पढ़ाई, तो ये आज की जितनी भी तहरीर शामिल हुई हैं, उनमें से सबसे ज्यादा फेमस होने वाली तहरीरों में से एक है। तो बेसिकली मैंने यूथ के ही नाम लिखी थी।
हम अगर देखें तो जब कोई भी एक मुल्क का हाकिम होता है, बादशाह होता है, हम उसकी बात नहीं इनकार सकते एज ए मुस्लिम। जो वो हमारे लिए ला और कानून बनाते हैं, हमें एज ए मुस्लिम, एज ए मुल्क का शहरी उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। फिर भी उनको कुछ सोचना चाहिए कि मैं क्या कानून बना रहा हूँ, उसमें एहतियाज करना या उसमें हमारा अवेयरनेस करना हमारा हक बनता है। तो उस नजरिए के सामने रखते हुए जो स्टूडेंट के साथ आज किया जा रहा है, तो ये मैंने स्टूडेंट के नाम ही एक तहरीर लिखी, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद एक तालिब इल्म हूँ। तो कुछ हमारे बैकवर्ड एरिया के स्टूडेंट हैं जिन्हें नेट का इशू है, वहां पर अगर नेट पैकेज भी उनके पास हो तो फिर भी वो लेक्चर नहीं ले सकते। अगर शहरों की बात की जाए, हम मानते हैं शहर तरक्की में हर चीज में आ गए हैं, मगर उनके भी अपने इशू काफी ज्यादा हैं, जिस वजह से उनको भी मुश्किल था पढ़ना। तो मैंने सोचा कि हम खुद कोई आवाज बने, हुकूमत को कहे कि हम मुस्लिम पक्ष अपने मुल्क का सतारा हैं, तो हमारे लिए कुछ करें। तो इस हवाले से मैंने ये तहरीर लिखी थी। थैंक यू सर, आपको तहरीर के कामयाब होने पर बहुत बहुत मुबारक हो। और आपने हम सब नौजवानों की तरफ से एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव स्टेप लिया है। एक तालिब इल्म होने की हैसियत से मैं खुद भी इस मसले से दो चार हूँ, और लेकिन क्या किया जा सकता है, हुकूमत तो अपनी फिर हुकूमत ही है। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। प्रेसिडेंट जो है हमारे, उनसे मेरा सवाल है कि सर, आपने ऐसी क्या कमी देखी जो आपको, जो इस स्टेप लेने पर जिसने आपको ये मजबूर किया, कि इसकी रीजन क्या थी तकमीर पाकिस्तान के डेवलपमेंट के पीछे? जैनब, इसमें शुक्रिया, काफ़ी अच्छा आपने सवाल पूछा। देखें, यूनिवर्सिटी में हम स्टडी करते हैं, तो अगर हम देखें तो हम स्टडी के साथ डिफरेंट सेमिनार्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं। तो बाहर की एनजीओज आ रही होती हैं, डिफरेंट, कोई यूथ के हवाले से, कोई टॉलरेंस के हवाले से लोग सेमिनार्स करवाते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें कोऑपरेट करते हैं, स्टूडेंट्स ही इस चीज़ का इनिशिएटिव लेते हैं। तो मैं और बिलाल एक दिन हम कराची गए, वहाँ पर तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट कन्वेंशन में हमने पार्टिसिपेट किया था। तो हमने सोचा कि ये लोग बाहर के आकर स्टूडेंट को लेकर जाते हैं, तो क्यों ना हम स्टूडेंट ही स्टूडेंट्स की पोटेंशियल को यूटिलाइज करें। तो फिर हम दोनों ने ऑल ओवर पाकिस्तान जितने भी हमारे कॉन्टेक्ट्स थे, हमारे लिंक्स थे, सब स्टूडेंट्स को गैदर किया और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। और इसका बेसिक जो ऑब्जेक्टिव आजकल क्वारंटाइन के डेज में हमारा था, वो ये था कि हमने एक ऑनलाइन मुहिम बनाई। उसमें हमने जो नीडी फैमिलीज थी उन तक राशन पहुंचाया। वो कैसे पहुंचाया? जैसे अब मेरा लिंक है, मेरा दोस्त है, वो खानेवाल से है, तो खानेवाल में कोई ना कोई राशन डिस्ट्रीब्यूट करने वाला होगा। तो हमारे पास जो भी एक लिस्ट आती फैमिली की कि इस घर में चाहिए, हम डायरेक्टली उसे कॉल करते, वो ऑर्गेनाइज करवा देता। तो बेसिक लॉजिक तो हमारा ऑनलाइन मुहिम था फूड डिस्ट्रीब्यूशन का। लेकिन जैसे हमने देखा कि हमें तो इस स्टूडेंट की पोटेंशियल को ज़्यादा यूटिलाइज करना चाहिए, फिर हमने डिफरेंट टीम्स को डिवाइड करा दिया, बना दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख भी रहे होंगे कि हमने डिफरेंट सेगमेंट्स करवाए हैं, ऑनलाइन भी, कंपटीशन भी अभी रिसेंटली हुए। तो मजीद इस पर हमारी वर्किंग जारी है। जी बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे साथ अपनी राय का इजहार किया। बिलाल साहब, आपसे जब मेरा पर्सनल इंटरव्यू हुआ था तो आपने जिक्र किया था कि रात के 1 बजे आपको तकमीर पाकिस्तान की तख्लीक का ख्याल आया। तो मैं जी जान जी। आपका इस हवाले से क्या नजरिया है, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? बिल्कुल जरूर जैनब, ये इस तरह था कि जब हम अपनी यूनिवर्सिटी पाकिस्तान पूरे जब यूनिवर्सिटी बंद हुई थी ना, मगर ये हमारा ख्याल तो पहले का था। जब हम कराची गए थे अनवार और मैं इंटरनेशनल लेवल पर, तो वहां पर हमारे ख्याल था कि हमें ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, मगर वो हमने उस वक्त ना बनाई। बस हमारा जो कहते हैं कि अल्लाह ताला उनसे काम लेता है जो उसके ना पसंदीदा लोग होते हैं, मगर हम तो बहुत गुनहगार लोग हैं। तो ये हुआ कि जब ये अब छुट्टियां हुई थी यूनिवर्सिटी की, तो काफी सारे लोगों ने अपना देखा कि मुल्क के अंदर हालात खराब हो जाने हैं, खराब अपना काफी कोरोना के शिकार यानी सफेद पोश हैं और गरीब लोग हैं, उनकी हेल्प करने के लिए कोई ना कोई तरीकाकार हमें ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने रात 1:07 पर ये अनवार भाई को मैसेज किया, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही अनवार और मैं पार्टनर हैं। जब यूनिवर्सिटी की सोसाइटी देखे जाए, अगर यूनिवर्सिटी का वर्क देखें, बाहर का देखें या अब देखें, तो अनवार को मैंने कहा कि हम ना अपनी टीम बनाते हैं और अब मुल्क के लिए हमारी बहुत जरूरत है, तो हम उसके लिए काम करेंगे। अनवार ने कहा बहुत अच्छा आपने इनिशिएट लिया है। तो उसी वक्त हमने ग्रुप बनाया। हमारे साथ एक अस्मा और निमरा थी जो आजकल टीम के अंदर काम कर रही हैं। तो जब हमने ग्रुप बनाने के बाद फौरन ही मैंने वो लोग ऐड किए पाकिस्तान के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो सबसे ज्यादा एक्टिव थे, जो मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं,
जब हमने ऐड कर दिया तो अगले दिन से ही हमने राशन ड्राइव का काम शुरू कर दिया था। तो उस दिन तकरीबन हमने 2 या 3 फैमिली को सिर्फ राशन दे सके थे, मगर वहां से पॉइंट लिया तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के काफी बड़े पॉइंट में से एक है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम गिना जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान के राशन ड्राइव में सबसे ज्यादा खिदमत की। माशाल्लाह सर, मुझे बड़ा फख्र है कि मैं तकमीर-ए-नौ पाकिस्तान का एक हिस्सा हूँ, क्योंकि जैसे ही ये मुल्क की तरक्की में इजाफा कर रही है, इसमें कहीं ना कहीं ज़रूर हम भी इसका हिस्सा ज़रूर होंगे। तो अनवार साहब, मेरा आपसे एक और सवाल है कि आपने, जैसे कि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, तो तकमीर-ए-नौ पाकिस्तान को आपने कौमी सतह पर कहाँ पाया? देखिए मैडम, इसका मैं पहले भी आई थिंक आप आंसर कर चुका हूँ। डेवलपिंग कंट्री है तो हम भी डेवलप ही कर रहे हैं, अभी हमारी भी स्टार्ट ही इन सिंपल वे। हम स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स को ऊपर आने के लिए पहले बहुत स्ट्रगल करना पड़ती है। हम इसलिए थोड़े सी जल्दी परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि हमने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम की है जो यूथ का सोशल का काम करती है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है, हमारे जो लिंक्स हैं, हम एफर्ट कर रहे हैं कि आफ्टर 6 मंथ्स और 1 ईयर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो पाकिस्तान के अंदर एक आला मुकाम होगा, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक सर्टिफाइड लेवल पर लेकर जाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, आपको अल्लाह ज़रूर कामयाब करे इस नेक स्टेप के लिए। बिलाल साहब, कौमी सतह की तो बात ठीक है, लेकिन बैनुल कौमी सतह पर तकमीर-ए-नौ पाकिस्तान का क्या स्टेटस है? बैनुल अवी की आपको मैं बात करूं तो देखो कि हमने काफी पहले मेंटोर सेशन करवाए थे डिफरेंट स्पीकर के साथ। पहले हमने इस तरह किया कि यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर और लेक्चरर हैं उनको इंगेज किया अपनी टीम के साथ, कि पहले हम अपने घर से सीखें। जब भी इंसान कोई काम करता है ना, जब से वो अपने घर से अपने मुल्क से कुछ सीखता तो बाहर कभी वो अपना मेन काम नहीं कर सकता। ये तो ऑलमोस्ट सब जानते हैं, आप भी जानती हैं। तो हमने पहले अपने मुल्क के अंदर डिफरेंट स्पीकर बुलाए, फिर इस तरह किया कि हमने 1-2 कंपनी के ऑनर बुलाए। फिर उसके बाद हमने कुछ ऐसे थे जो हमारे चैनल के डिफरेंट डायरेक्टर थे, चीफ एग्जीक्यूटिव थे, उनको हमने दावत दी, उनके साथ सेशन करवाया। फिर उसके बाद हम गए बाहर इंटरनेशनल लेवल पर। जब इंटरनेशनल लेवल पर गए, उसमें अनवार भाई के काफी ज्यादा तल्लुकात थे, इसलिए आपने बहुत तल्लुकात यूज करते हुए तो डिफरेंट स्पीकर बुलाए, उनके साथ मीटिंग हुई। उन्होंने काफी कुछ सिखाया हमारी टीम को कि बाहर क्या कंडीशन चल रही है। अगर आप अपने मुल्क के लिए बाहर आकर काम करना चाहते हैं तो हम आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। तो जिस पर हमारी टीम को बहुत ज्यादा खुशी भी महसूस हुई। और मैं कहता हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ही है इंटरनेशनल जिसके नवार और मैं पार्ट हैं, और हमने इंशाल्लाह इन फ्यूचर, उसके लिए हमारा वीजा था ये 22 मई को जाना था, मगर वो अब आगे चला गया है। जैसे हालात ठीक होते हैं तो हमें जिस तरह चांस मिल रहा है, इसी तरह इंशाल्लाह टीम जाएगी आगे, क्योंकि आगे मैं टीम में काम करने वाले लोगों को देखना चाहता हूँ। इंशाल्लाह सर, मेरी यही दुआ है कि जैसा आपने सोचा है वैसा ही हो तकमीर-ए-नौ पाकिस्तान के लिए। दोनों गेस्ट स्पीकर से मेरा ये सवाल है, पहले अनवार साहब की राय लेना चाहूंगी कि पेंडेमिक कोविड-19 जिसने पूरे दुनिया को अपनी जकड़ में ले रखा है, इस हवाले से आपका क्या जो है पॉइंट ऑफ व्यू है? जैनब, इस कंडीशन में तो तकरीबन आपको तो सोशल मीडिया का दौर है, सबको पता होगा कि हमें क्या करना चाहिए। एक सिंपल सी है, स्टे होम सेव लाइफ। अपने घरों में रहें और अपने आप को प्रोटेक्ट करें, एक रूम में बंद हो जाएं, लोगों से मिलना जुलना कम करें, तो इंशाल्लाह हम इस कोविड-19 को फाइट कर सकते हैं। क्योंकि इंशाल्लाह ये सर। कंडीशन ही ऐसी है कि अगर हम खुद बाहर नहीं जाएंगे तो ये नहीं आएगा। तो हमें अपने रूम में रहना चाहिए, अपने आप तक महदूद रहें, तो इंशाल्लाह इस कंडीशन से हम निकल जाते हैं, इजीली निकल सकते जी बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। बिलाल साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि पेंडेमिक कोविड-19 के सिलसिले में तकमीर-ए-नौ पाकिस्तान ने क्या किरदार अदा किया है? ये देखो कि वो तो मैं आपको पहले ही ज़ैनब बता चुका हूँ कि जैसा कि हमने काम किया है मुल्क के अंदर। अगर मैं मौजूदा देखा जाए तो मैं अपनी टीम को अभी से एक पैगाम देना चाहूँगा। पहले तो ये एक अल्लाह ताला की तरफ से हमारा इम्तिहान है, इंशाल्लाह ताला हम इस इम्तिहान में पास हो जाएंगे, तो जिसके लिए सब दुआ गो हैं। माह रमज़ान का महीना है, तो आगे देखो कि फ्यूचर में ना, अगर ये हमने ये भी खर्चा किया जा रहा है, जिस तरह लॉकडाउन की नरमी की गई है, खास तौर पर पाकिस्तानी बगैर मास्क पहने, SOP का बगैर ख्याल रखे बाहर निकल आए हैं, और हमारे मुल्क में केसेस बढ़ते जा रहे हैं और मवाद का सिलसिला भी जारी है। अगर इस सिलसिले को देखा जाए कि खुदा न खास्ता ये दूसरी लहर पाकिस्तान में आते, ये पाकिस्तान में पहले तो भी चल रही है, अगर कोई ऐसी कंडीशन बनती है तो मैं पूरी टीम को कहूंगा वो तैयार रहें,
आगे भी इसी तरह हमने इसी पॉइंट से काम जहाँ से अभी स्लो जा रही है दोबारा पीछे की तरह हाई करना होगा और मुल्क के लिए काम करना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। पहले तो मैं दुआ करूंगा कि ये हालात सेट हो जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर, हम भी अच्छे की उम्मीद रखते हैं अल्लाह से भी, और जो हमारे फ्रंट लाइन जो है आर्मी है उनसे भी। अनवर साहब शायद हमारे साथ डिस्कनेक्ट हो गए हैं किसी वजह से। तो जी बिलाल जी साहब, जी। आपसे मेरा ये सवाल है कि क्या स्ट्रेस लेवल है इस वक्त हमारी कौम का, पाकिस्तानियों का, और साथ ही साथ नौजवानों का इस पेंडेमिक कोविड-19 में? आपका इसके हवाले से क्या नजरिया है? ये देखो कि जब मैं कहता हूँ कि हमारा सिलसिला बहुत कम है, यानी अपना कोविड 19 का यानी कोरोना वायरस हमारे मुल्क में दूसरी कंट्री की निस्बत देखा जाए बहुत कम है। अगर इटली को देखें, चाइना को देखें, बरतानिया को, अमेरिका को, बाहर तक के हमारे पड़ोसी मुल्क देखें अपना ईरान, तो उसके निस्बत पाकिस्तान में बहुत कम है। इसका मेन वजह यही है कि हमारे मुल्क में 60% नौजवान है। तो हमारा मुल्क दुनिया का एक नौजवान मुल्क गिना जाता है। तो इस लिहाज से अगर मैं नौजवानों को ये भी मैसेज देना चाहूंगा कि वो ना अपने आप को सेव रखें, जिस तरह अनवार ने बात की, कम बाहर निकलें। हमारा भी लॉकडाउन नरम हुआ तो सब के सब बाहर निकला है, ऐसे बाहर निकला है कि कोरोना वायरस ही खत्म हो गया है। तो मैं यही कहूंगा कि वो घर में रहें, अपने आप को सेव रखें, महफूज रखें, मुल्क का ख्याल करें, कौम का ख्याल करें और अपना ख्याल करें। जी बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। कौम ने काफी नेग्लिजेंस शो तो की है लॉकडाउन में नरमी की वजह से। अनवार साहब, क्या आप वाकई इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि कोरोना वायरस ने इनसे हमारे कौम के मेंटल लेवल पे काफी इफेक्ट डाला है, और इस साइबर कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन में जहां पूरी अवाम, हमारी पाकिस्तानी अवाम इंटरनेट पर सर्च कर करके अपने आप को बीमारी में मुब्तला कर रही है, क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? एग्जैक्टली जैनब, आप लोग देख सकते हैं कोरोना वायरस ने सबको डरा दिया, बिल्कुल सारे लोग डरे हुए हैं। इवन दो बच्चे, बूढ़े, जवान, सबके दिलों में खौफ है। और इसी खौफ से निकलने के लिए हमने एक सेशन भी करवाया था, जो अल्बानिया की साइकोलॉजिस्ट थी, दैशली शाहीनी। तो उन्होंने काफी अच्छा लोगों को, यूथ को पैगाम दिया था कि हम मेंटल स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए हमें चाहिए कि हम अपनी रूटीन को बिजी करें। रूटीन को कैसे बिजी करें कि हमें अपने स्केड्यूल को एक अपनी जो डेली रूटीन है उसको स्केड्यूल करें। स्केड्यूल लाइक हमें आज का रोजे हैं तो रोजों में हमें नमाज पढ़ के, सुबह रोजा सहरी करके नमाज पढ़ के सो जाना चाहिए। उसके बाद कुछ लोगों की क्लासेस होती हैं। तो अपनी सिंपल इन वे के मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए, मैं तो कोई खास डॉक्टर तो नहीं हूँ खैर, लेकिन हमें अपने स्केड्यूल को बिजी रखना चाहिए। तो इसके लिहाज से हमारा जहन हटा रहेगा, तो इंशाल्लाह हम लोग अपने स्ट्रेस को कम कर सकते इंशाल्लाह सर, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। बिलाल साहब, आपसे मैं एक और सवाल करना चाहूंगी कि जैसे कि मैं देखती हूँ, और साथ ही साथ जितने भी यूथ मेरे साथ कनेक्टेड है वो भी देखती है कि तकमीर नौ पाकिस्तान जिस तरह सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हमेशा एक्टिव रहती है। तो मेरा ये सवाल है कि क्या आप भी इसका इतना ही हिस्सा होते हैं जैसे कि बाकी आपकी टीम मेंबर्स? जी अनवार साहब, आप इस बात का जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बिलाल साहब तक मेरी आवाज पहुंच नहीं सकी। नहीं नहीं, आवाज मैंने समझा था कि आपने अनवार से पूछा है, सॉरी जैनब। जी जी। ये देखें कि मैं आपको कहूंगा कि सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो इसकी मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है कि इस एक्टिव होने की वजह से ही हमारी टीम एक बहुत पीक पॉइंट तक पहुंची है और सब तक हमारी अवेयरनेस पहुंची है। तो उसमें यह है कि सबसे पहले तो हमें खुद एक्टिव होना चाहिए, यानी अनवार और मेरा एक्टिव होना सबसे ज्यादा मेन रोल हमारा दोनों का होगा। अगर हम स्टेटस लगा रहे हैं, हम अपना सोशल मीडिया को देख रहे हैं, सब पर वर्किंग कर रहे हैं, तो टीम खुद काम करेगी। ये हमारा मोस्टली ऐसा ही कुछ है कि जब भी हम सबसे पहले हम खुद स्टेटस लगाते हैं, ना कि हम कहें कि हम ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हैं या बहुत बड़े स्पीकर हैं या फिर हमने इतना कुछ कर लिया है तो टीम काम करेगी। नहीं, ऐसा नहीं कि अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारे काम की वजह से टीम इतनी ज्यादा एक्टिव नजर आती है और जिसकी ज्यादा तकमीर नू बहुत ज्यादा फेम भी हो रही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तकरीर नौ पाकिस्तान ने बहुत ही कम अरसे में काफी शोहरत हासिल कर ली है, और ना ही सिर्फ स्टेटस लगाने की वजह से बल्कि अपनी कारकर्दगियों की वजह से भी।
जैसे कि नात और किरत कंपटीशन भी हमने जो है वो ऑर्गेनाइज करवाया था। इसके साथ ही साथ हमारा अगला जो इवेंट है वो पोइट्री कंपटीशन है। अनवार साहब, आपसे मेरा सवाल है कि तकमीर नौ पाकिस्तान को मुस्तकबिल में आप कहाँ देखते हैं? जैनब, इसमें आपने मैं ऑब्जेक्टिव बता दूं तकमीर पाकिस्तान का। मैंने पहले ही बात की है, बिलाल ने भी इस बारे में बात की होगी। हमने स्टूडेंट की जो स्किल्स हैं उसको यूटिलाइज करना है। कोई ग्राफिक्स में बेस्ट है, कोई कंटेंट में बेस्ट है, कोई किसी हर पोस्टर में बेस्ट है, कोई ड्राइंग में बेस्ट है, कोई पोइट्री में बेस्ट है। तो हमने उसके टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म देना है, प्रोवाइड करवाना है। हमने उसको नेशनल से इंटरनेशनल लेवल तक शो करवाना है। पहला ऑब्जेक्टिव हमारा ये है, ताकि जो स्टूडेंट्स के अंदर टैलेंट है उसको सामने लाया जा सके। दूसरा ये कि आप लोग डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस देखते होंगे। मेरा अपना जो विजन है बिलाल भाई के साथ हम दोनों का जो है इंटरनेशनल, वो ये है कि डिफरेंट कंट्रीज में ग्लोबल यूथ मन होती हैं। इसके अलावा ग्लोबल यूथ डेलीगेट्स आते हैं, ऑल ओवर उसमें परफॉर्मेंस होती है। तो डिफरेंट कंट्री से डिफरेंट जो डेलीगेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, आती हैं और पार्टिसिपेट करती हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाएं। और जिस तरह के हम बाहर जाते हैं, हमारी कंट्री में भी बाहर के स्टूडेंट्स आए और उनको हम रिप्रेजेंट करवा सकें कि पाकिस्तान का कल्चर बहुत बेस्ट है, हमारे स्टूडेंट्स के अंदर भी स्किल्स है। तो ये हमारा एक बेस्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनली, कि हमने पाकिस्तान के अंदर डेलीगेट्स को लेकर आना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बिलाल साहब, जैसे कि अनवार साहब ने तकमीर नौ पाकिस्तान का मुस्तकबिल में एक बड़ा ही अच्छा इमेज पोर्ट्रे किया है, आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से स्टेप्स मजीद हमें लेने चाहिए तकमीर नौ पाकिस्तान का हिस्सा बनते हुए कि वो जो इमेज हमने देखा है उसको फ्यूचर में वो हम अचीव कर पाएंगे? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो होती है नीयत इंसान की। जैनब, जब तक हमारी नीयत अच्छी नहीं होगी हम किसी काम को हासिल नहीं कर पाते। जिस तरह तकमीर नौ का भी मतलब में आता है ना कि सर उठाकर चलना। इसमें मैं अक्सर कहता हूँ दो रास्ते होते हैं, जो इसका दूसरे दूसरे पॉइंट में है कि इंसान के लिए एक तो शॉर्टकट पॉइंट मिल जाता है जिसको मोस्टली हासिल करते हुए इंसान मुस्तकबिल में अपने नाकामी की तरफ जाता है। तो एक वो होता है जो बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए इंसान को तरह तरह के यानी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, लोगों की बातें भी सुनना पड़ती हैं, अच्छे बुरे की ख्याल भी करना पड़ता है। तो अगर उसको देखें तो उसी तरह जिससे हम राशन के लिए काम किया वो आपके सामने है। तो इसी तरह मैं कहता हूँ कि जो भी मुश्किल हुई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम भी उसमें रेडी है। तो उसमें अनवार भी काफी हद तक काम कर रहा है, तो मैं भी काफी कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि मार्केटिंग टीम के लिए देखें, उनके लिए मैंने कहा था कि आपने रिसर्च करनी है इंटरनेशनल कंपनीज और पाकिस्तानी कंपनीज। उन्होंने काफी मोस्टली इंटरनेशनल कंपनी की रिसर्च की। तो यहाँ से मालूम होता है कि टीम के अंदर जज्बा है, जोश है, वो आगे जाना चाहती है। कि उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया, तो उन्होंने रिसर्च की। अगर रिसर्च ना करते, छोटी रिसर्च करते, मुझे मालूम हो जाता कि हम एक छोटी सोच तक महदूद हैं। इससे मालूम होता है कि ना सिर्फ हम, हमारी टीम भी बहुत आगे अपने आप को देखना चाहती है। जी बिल्कुल सर, हमारे जितने भी मेंबर्स हैं माशाल्लाह वो सभी बहुत इंथुजियास्टिक हैं अपनी टीम के काम के हवाले से और इसकी तरक्की के हवाले से। अनवार साहब, एज अ लीडर आपने क्या देखा है कि एक लीडर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? देखिए जैनब, लीडर्स को सब लोग जानते हैं कि लीडर्स की डेफिनेशन क्या है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि लीडर ऐसा होना चाहिए कि जिसको लीड करना, कमांड करनी आती हो। उसके पीछे अगर 1,000 लोग हैं तो 1,000 लोगों को ज्वाइन करना आता हो, उनको चलाना आता हो। यही लीडरशिप की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए हम वर्क भी कर रहे हैं कि जैसे बिलाल है तो बिलाल का इंडिविजुअली पूरी टीम के साथ कांटेक्ट है, और हर पर्सन पे हमारी नजर है। हर पर्सन अपना अपना काम कर रहा है, तो हमने सबको ज्वाइन रखा। तो मेन मेरे नजरिए से जो लीडरशिप की क्वालिटी है वो यही है कि लीडर सबके साथ एक जैसा रवैया अख्तियार करे, किसी को प्रायोरिटी ना दे, जो काम है उस पर प्रायोरिटी दे, वैसे किसी को प्रायोरिटी ना दे। यही लीडरशिप की सबसे बड़ी क्वालिटी। जी बिल्कुल अनवार साहब, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। बिलाल साहब, आपकी राय लेना चाहूंगी कि बीइंग अ लीडर एंड बीइंग द फाउंडर एंड चेयरपर्सन ऑफ तकवीर ऑफ पाकिस्तान, आपको क्या लगता है कि एक लीडर के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? जी जैनब, आपने ठीक ठीक बहुत एक पॉइंट का अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि लीडर के लिए सबसे ये होना चाहिए कि वो अपने अंदर एक लीडर अपने आप को ना समझता हो। टीम के अंदर वो अपने आप को उन जैसा समझता हो जो टीम के अंदर सब एक यूथ काम कर रही हो। तो जब वो उन जैसा समझेगा, उनकी फिर हर एक बात भी सुनेगा।
अगर वो अच्छी, यानी अगर वो उनको कोई चीज में कोई इशू है वो भी सुनेगा, अगर उन्हें अप्रिशिएट करने की जरूरत पड़ रही है, कोई अच्छा काम किया है वो भी समझेगा, ना कि उसके इग्नोर करेगा। मेन चीज तो लीडर के अंदर ये होना चाहिए। दूसरा ये है कि लीडर हम्बल हो, वो बात सुनना जानता हो। कि किसी, अब मोस्टली अक्सर देखते हैं हम, चेयरमैन फाउंडर जब वो टीम के लिए काफी ज्यादा फेम हो जाती है या बहुत ज्यादा मेंबर उनके पास आ जाते हैं, तो वो अपने आप को बहुत कुछ समझने लग जाती हैं, तो वो छोटे जो लेवल के होते हैं उनको इग्नोर कर देते हैं। तो मैं कहता हूँ नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो हमारी टीम के साथ इतना अट्रैक्शन हो और उनको इतनी इज्जत देना जानते हो, वो खुद उनका दिल करे काम करने को। तो मैं तो लीडर को इस हवाले से लेता हूँ। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। अनवार साहब, आपकी एक और राय लेना चाहूंगी कि जैसे कि आप ने इस ऑर्गेनाइजेशन को बड़ी ही छोटे अरसे में काफी ऊंचाई तक पहुंचाया है और इंशाल्लाह हम इसे आगे भी लेकर जाएंगे टीम की सूरत में। तो बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन जो प्लान कर रही हैं डेवलप करने के लिए, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं, आप उनको क्या एक नसीहत करना चाहेंगे? कोई भी नसीहत जो आप करना चाहें। देखिए सर, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्किंग लेवल है वो डिफरेंट होता है। हर एक जो लीडर उसको लीड कर रहा होता है उसकी थिंकिंग एबिलिटी डिफरेंट होती है। तो मैं, मेरे नज़रिए से मैं उनको ये पैगाम देना चाहूँगा, आप लोग यूथ को एक्सप्लोर करें, हमारे स्टूडेंट्स को पोटेंशियल, उनकी एबिलिटी को यूटिलाइज करवाएं, ताकि जो हमारे माशाल्लाह यूनिवर्सिटी में आप देखें तो टैलेंट से भरी पड़ी होती है यूनिवर्सिटीज, लेकिन वो वेस्ट वेस्ट में जाता है सारा टैलेंट। वैसी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, हालांकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का अभी स्टार्ट है, बाकी जो इतने लेवल पर जा चुके हैं उन्हें चाहिए कि ऐसे स्टूडेंट्स को लेकर आगे लेकर जाए, ताकि वो बेचारे जॉब्स के लिए ना इधर मारे मारे फिरते रहे, उनको उनके पोटेंशियल को यूटिलाइज किया। आप यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं तो आपको पता है सिंगिंग होती है, ड्राइंग होती है, किसी का रिसर्च में बहुत एक्सपर्ट होता है। तो ये सारे स्टूडेंट्स क्या हैं, इनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। तो इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन को जो चाहिए, जो 20-20 साल से काम कर रही हैं, हमारा तो अभी 1.5 महीना हुआ इस पे काम किए हुए, तो उनको चाहिए कि स्टूडेंट के टैलेंट को पहचाने और उनको डेवलप करवाएं। बस यही मैसेज देना चाहूँगा। जी सर, एज अ स्टूडेंट करिकुलम विटे में हमें एक्सपीरियंस की बहुत ही ज़रूरत होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट का हिस्सा बनने के लिए। बिलाल साहब, आपकी इस हवाले से क्या राय है या क्या नसीहत आप बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को करना चाहते हैं, बीइंग द फाउंडर एंड चेयरपर्सन ऑफ तकमीर-ए-नौ पाकिस्तान? जी जैनब, आपका वैसे ये क्वेश्चन देखा जाए तो सबसे भारी है, क्योंकि इसमें मिस्टेक भी हो सकती हैं। हमारे में कुछ ऐसे लोग होंगे जो फाउंडर ऐसे हमें सुन भी रहे होंगे। तो मैं तो फर्स्ट यही कहूंगा कि हमें एज ए पाकिस्तानी, एज ए इस मुल्क का शहरी, पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए, ना कि अपनी टीम के लिए सोचें। हमें यह सोचना चाहिए टीम की उस वक्त तरक्की होती है जब हमारी टीम के अंदर काम करने वाले लोग किसी बड़ी स्टेज पर हों, बड़े यानी पॉइंट पर मौजूद हों और वहां पर नजर आए, फिर तो होती है टीम की कामयाबी। अगर टीम बड़े लेवल पर हो तो उसमें काम करने वाले लोग पीछे हों, तो ये इसको मैं टीम की कामयाबी नहीं समझता। मैं सबको यही लेसन देना चाहूंगा, वो कोशिश करें जो उसके अंदर काम कर रहे हैं उनको आगे लेकर आए, उनके लिए एक काफी अच्छी अपना स्टेज प्रोवाइड करें कि वो आगे आकर मुल्क की खिदमत कर सकें, अपने स्किल के लिए काम कर सकें, अपने मुल्क के लिए काम कर सकें। जी जनाब। तो आपने सही फरमाया है। अनवार साहब, आप हमारे नौजवानों को कोई पैगाम देना चाहते हैं या कोई नसीहत करना चाहते हैं तो आप जरूर कीजिए। जैन, मैं तो कोई इतना कोई फेमस पर्सनालिटी तो खैर हूँ नहीं। सारे मुझसे माशाल्लाह टैलेंट से भरे लोग पढ़े हैं पाकिस्तान के अंदर, हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर। तो मेरा एज ए आम पर्सन, कॉमन स्टूडेंट, यही उनको पैगाम है कि यार मेहनत करें, अपनी स्ट्रेंथ्स को देखें, पहचानें कि हमने क्या गोल है हमारा, हम पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं, हम इस सोसाइटी को चेंज करने में क्या रोल प्ले कर सकते हैं। क्योंकि हमारे 60-65% यूथ है और वो तकरीबन सारे स्टूडेंट्स में आती है। तो इसको चाहिए कि एक पॉजिटिव रोल प्ले करे इस सोसाइटी के अंदर, तो इंशाल्लाह सब ठीक हो। यही मेरा मैसेज है। जी बिलाल साहब, आप कोई मैसेज देना चाहते हैं हमारे नौजवानों को? जी जरूर, मैं तो यही देना चाहूंगा कि अगर देखो कि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, हमने तरक्की की तरफ जाना है। जब भी हम तरक्की की तरफ जा रहे होते हैं तो हमने ये नहीं देखना कि चाइना क्या कर रहा है। हम मोस्टली ऐसा ही करते हैं कि हम दूसरों की कॉपी करने की कोशिश करते हैं। हम ना कि चाइना की कॉपी करें, अमेरिका की कॉपी करें, हम ये करें अपना काम करें, कि अपने अंदर ऐसी क्वालिटी पैदा करें
कि हम आगे बढ़ सके। तो उनको चाहिए कि वो अपना दिमाग यूज करें और मुल्क के लिए कुछ बड़ा पॉइंट सोचें कि यार एक बड़ा टारगेट है, सोच बड़ी करें। जब सोच बड़ी करेंगे तो काम खुद ब खुद आसान हो जाएंगे। मैं अक्सर कहता हूँ, पैसा, बड़ी जिदादें, बड़ी गाड़ी इंसान के लिए कामयाबी का मेन रास्ता नहीं होती। बड़ी सोच हमेशा मेन रास्ता होती है। जब बड़ी सोच होती है तो फिर जो मेन मेन पहाड़ भी हो ना, वो भी हमें आसान नजर आता है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इसके साथ ही साथ मैं इस ब्रॉडकास्ट के इख्तिताम की तरफ जाती हूँ, और आप दोनों गेस्ट स्पीकर का मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और इसके साथ ही साथ मैं ये दुआ करती हूँ, और बाकी व्यूअर्स से भी मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो तकमीर पाकिस्तान के लिए दुआ करें और इसको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि हम इस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं और एक ऊंची सतह पर और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपने नौजवानों को लेके आना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब आपका और अनवार साहब आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ख्याल रखिए अपना, और आप सब व्यूअर्स से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।